अगर आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनना चाहते हैं तो यह 50 क्वेश्चन आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यह 50 क्वेश्चन आपका होमगार्ड बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले का क्वेश्चन। आप देखिए, पहले का क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में, सेट के बारे में कंप्लीट जान लेते हैं मेरे भाई। इसमें हम हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, पॉलिटी से संबंधित, स्टैटिक भी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होंगे। और हमने सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रखा सेक्शन 1 में, हमने उत्तर प्रदेश का। तो आज का उत्तर प्रदेश का जो संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन होंगे वो होंगे संग्रहालय से, संगठन से और संस्थान से। तो पहले का क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या, राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्त? BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? बताओ, अगर यह क्वेश्चन आपको पता है तो क्या होगा इसका आंसर? इटावा सफारी पार्क। आगे देखते हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको लग रहा इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे? मान लो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो इसका आंसर आप दे पाओगे क्या? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हमने इसमें सेट में उठाए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ में। क्या होगा इसका आंसर? लखनऊ में। आनंद भवन किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है दोस्त? तो कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में। आप लखनऊ के चक्कर में क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैक्सिमम सारी चीज़ें तो लखनऊ में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर होगा? इसका आंसर भी क्या है? लखनऊ में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये सेट आपके सेट में जब आपका होमगार्ड का पेपर होगा तो रखा हुआ मिलेगा मेरे दोस्त। इसका आपको कमेंट करना है। इसका आंसर मैंने कम से कम ये 3 बार करा दिया इन सेटों में। ठीक है, आगे देखते हैं। नोएडा किस जिले में स्थित है? बताओ किस जिले में? सभी को पता होगा, नोएडा के हैं तो उनको पता होगा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और नोएडा की फुल फॉर्म और आपको कमेंट करनी है। नोएडा की स्पेलिंग क्या होती है? NOIDA। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है जरूर। सूर सरोवर पक्षी विहार किस नाम से प्रसिद्ध है? बताओ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से? कीठम झील के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक कहाँ स्थित है? सभी को पता है, लखनऊ में स्थित है, बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश के अंदर। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क किस शहर में स्थित है? इसे भी आप लखनऊ लगाओगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? प्रयागराज। इसका ऑप्शन में लखनऊ नहीं है। आगे देखते हैं। काकोरी कांड स्मारक किस जिले में स्थित है? काकोरी कांड स्मारक किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। बोटानिकल गार्डन नोएडा का नया नाम क्या है? क्या है बताओ? अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बोटानिकल गार्डन नोएडा का नया नाम क्या है? क्या है दोस्तों? डॉक्टर कलाम, मतलब APJ अब्दुल कलाम गार्डन के नाम पर रखा गया है ये। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। इटावा लॉयन सफारी का आधिकारिक नाम क्या है? बताओ आधिकारिक नाम क्या है? मुलायम सिंह पार्क, या आपको मतलब पूरा नाम आ सकता है मुलायम सिंह यादव सफारी पार्क करके। तो ऑप्शन में ये आएगा, तो आपको ये आंसर टिक करना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। जेवर एयरपोर्ट किस नाम से विकसित किया जा रहा है? किस नाम से विकसित किया जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल के नाम से। सारनाथ किस जिले में स्थित है? सारनाथ किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। आप अपना अकाउंट नंबर कमेंट कर देना। तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको नहीं पता है, वाराणसी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेट में जरूर रखा हुआ मिलेगा। आगे 20 क्वेश्चन हमने यूपी से संबंधित कर लिए। अब मेरे भाई हम हिस्ट्री से संबंधित 10 क्वेश्चन करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या? ऐतिहासिक स्रोत। क्या है यार, ये हाथ क्यों टेढ़ा भाग रहा है? ऐतिहासिक स्रोत।
पहला क्वेश्चन क्या है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? मेरे भाई बहुत फेमस है, आपके साइट में रखा हुआ मिलेगा, आप ध्यान रखना। क्या होगा इसका आंसर? 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। राज तरंगिणी कलहण के लेखक हैं, इसके लेखक है। इंडिका किसने लिखी है? बहुत फेमस है। इंडिका किसने लिखी है? मैंगनीज साहब ने लिखी है। अगर आप इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, यूपी स्पेशल आप पढ़ना चाहते हो, आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे इस टाइम हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है कंप्लीट। उसमें हमने क्या कर रखा है, पहले थ्योरी करा रखी है बहुत बढ़िया से, एक क्लास एक चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, और उसके साथ साथ में हमने क्या करा रखा है, एक अलग से वीडियो में क्वेश्चन उससे संबंधित। और यूपी स्पेशल हमने बहुत बढ़िया से करा रखी है, 4 क्लास उसमें हो गई हैं। उसको जाके आपको देखना है बहुत अच्छे से, अपना फीडबैक देना है। और पॉलिटी 1 या 2 दिन के अंदर शुरू होने वाली है, ठीक है? तो आपको जरूर देखनी है जाकर। ये इंडिका अगर आपको नहीं पता है, मान लो इसका आंसर, तो फिर ऐसा नहीं होगा आपको नहीं पता होगा, ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बताओ कौन है लेखक इसके? सभी को अगर नहीं पता है बाणभट्ट होंगे। आगे देखते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? नो, हरिसेन ने लिखी है। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं बाणभट्ट। सॉरी, बाणभट्ट नहीं, चाणक्य। थोड़ा दिमाग में नाम पता है। विक्रमादेव चरित किससे संबंधित है? विक्रमादेव चरित किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन में देख के भी लग रहा होगा किससे संबंधित है। विक्रमादित्य से संबंधित है। तबकात ए नासिरी किसने लिखी? तबकात ए नासिरी, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनहाज उस सिराज। फाहियान कहाँ से आए थे? ये क्वेश्चन आपके साइट में रखा हुआ मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर ये नहीं आएगा तो इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 100%। अभी लिख लेना कि भाई ने बताया था ये क्वेश्चन आएगा, तो मतलब आएगा, ठीक है? फाहियान कहाँ से आया था? बताओ कहाँ से आया था? चीन से आया था। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? अबुल फजल लेखक है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की में लिखा गया। अब आगे 10 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। अब हमारे पॉलिटी से संबंधित है टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपने पढ़ी है पॉलिटी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं आप 2 की स्पीड में लगा के। 9 दिसंबर 1946, ठीक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे देखते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप सभी को पता होगा कितने मेंबर थे इसमें? 7 मेंबर थे। 7 कौन कौन से मेंबर थे? आपको कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों जो आपसे कमेंट के लिए बोला जा रहा है उसको कमेंट आपको जरूर करना होता है। अगर आपको याद है और अच्छे से याद हो जाता है। आप समझिए, संविधान कब अपनाया गया? संविधान अपना, यहाँ देखो ये बात ध्यान पर पता होनी चाहिए, यहाँ पर पूछा गया कब अपनाया गया। तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू, ठीक है, कंप्लीटली भारत के अंदर लागू हो गया था। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से बाद में जाके प्रस्तावना बना था, तो किसने पेश किया था? नेहरू जी ने पेश किया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी थी? संविधान सभा में दोस्तों कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? पता है इस क्वेश्चन के बारे में आपको? तो किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, और आपका भी संरक्षक, समझ रहे हो। संविधान सभा किस योजना के तहत बनी? संविधान सभा किस योजना के तहत बनी? तो किस योजना के दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे देखते हैं। अब है हमारे 10 क्वेश्चन, हम स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? बताओ किस राज्य का नृत्य है? कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का नृत्य है। आगे देखते हैं, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? केरल से संबंधित है।
कथक का प्रमुख विकास कहाँ हुआ? कथक का प्रमुख विकास, ये क्वेश्चन आपको आपके सेट में जरूर मिलेगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना, 100 के 100% आपके सेट में मिलेगा। आगे देखते हैं, ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा के नाम पर, ये ओडिसी, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है बताओ आप? कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है? किस राज्य से है? तो कहाँ से? शास्त्रीय असम से है दोस्तों। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? कहाँ का? मणिपुर का। मणिपुर का। कितने क्वेश्चन हो गए? 48 क्वेश्चन हो गए। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या? तो कितनी है दोस्तों? 8 है, 8। कथकली में चेहरे पर रंगों का उपयोग क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? चरित्र और स्वभाव। आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होंगी, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना इस पर भी, ना इस पर ध्यान देना। अपना जो मौसम बन रहा है, फरवरी का टाइम चल रहा है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। और कमेंट करो किस किस का मौसम बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, ठीक है। किसे किसे चराने लेके जा रहे हो, ठीक। तो 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही है, आपको कमेंट जरूर करना है कि ये 50 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अगर आप टाइम भी अपना सेव कर सकते हैं, 2 की स्पीड में ये क्वेश्चन आपको मूवी की तरह देखने जरूर है। और यह सेट आपको जब तक आपको होमगार्ड का पेपर हो कंटिन्यू आपको फॉलो करने, आप इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रिवीजन के तौर पे भी इस सेट को लगा सकते हैं, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। ऐसा नहीं हमने यूपीजी के क्वेश्चन उठा रखे हैं या पॉलिटी के या हिस्ट्री के, इसमें सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और धीरे धीरे हम इसमें अच्छे से बहुत इंप्रूव करेंगे। आप खुद कहोगे कि भाई जब आपका पेपर होगा कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से रखे हुए मिलेंगे, आप खुद कमेंट करोगे यहाँ पे आके, और हम एनालिसिस भी कराएंगे इन सेट में से जब आपका पेपर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले आपको करना ही है। दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन कराना है आपको, ठीक है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अपना फीडबैक जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कमेंट जरूर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।